और मीडिया से वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने छांगुर बाबा प्रकरण में माना कि पुलिस से शुरुआती जांच में लापरवाही हुई है। देर आए दुरुस्त आए। अब इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है कि न सिर्फ यूपी बल्कि पूरा देश जागरूक हो गया है। किसी ने अपराध किया है तो बचेगा नहीं। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं जिनकी जांच की जा रही है। समाज, पुलिस, प्रशासन और पत्रकार सभी को साथ आना होगा। जागरण न्यूज हाई कोर्ट के अधिवक्ता और उपाध्यक्ष गणेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि योगी बाबा का बुलडोजर एक झांगुर बाबा जो बलरामपुर जनपद उतरौला में उनकी जो बड़ी बिल्डिंग बनी थी, धर्म परिवर्तन के नाम पर करोड़ों रुपए बाहर से इनकी फंडिंग हुई थी, जिस पर जांच हुई, एसटीएफ जांच भी कर रही है। उनका बुलडोजर से मकान गिराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के साथ साथ नेपाल से सटे बलरामपुर पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आतंकवादियों से इनकी कहीं साठगांठ रही हो जो विदेश से फंडिंग आई है। आइए विधि, क्योंकि अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, विधि क्या कहती है, कानून के जानकार हैं, इसको लेकर इनका क्या कहना। ये परिचय देते बताएं। मेरा नाम गणेश नाथ मिश्रा है और मैं अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट लखनऊ का। और चूँकि ये जो छांगुर बाबा की जो एक्टिविटी सामने आई है, जिस पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय योगी जी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो एकदम ठीक है। ये भी एक आतंकवाद है, ये धर्म का आतंकवाद इसको कहा जाएगा। आतंकवादियों से कनेक्शन तो है ही, लेकिन इनकी जो एक्टिविटी है, जो कार्य कर रहे हैं, ये भी आतंकवादियों का ही कार्य है। क्योंकि इन्होंने बड़े ही सिस्टम के तरीके से बनाया, सारी व्यवस्था बनाई, सारे लोगों को सेट किया और अन्य धर्मों के जिनका इनको कन्वर्जन कराना था उसमें ऐसे लोगों को टारगेट किया कि जिनको लालच से, भय से, किसी भी तरीके से ये धर्म परिवर्तन करा सके। तो बहुत ही एक संगठित गिरोह है। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति जो गांव में पंचर बनाता रहा हो और एक बार प्रधान हो जाए, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी और 40-50 अकाउंट जिसमें विदेश से फंडिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो भी इनका कार्य है वो आतंकवादी की कार्य की ही श्रेणी में आता है। मगर विपक्ष कह रहा है कि एक तरफा एक कार्रवाई योगी बाबा कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत लोग होंगे। आप ये समय का जो विपक्ष है उसको जानते नहीं हैं। ये विपक्ष जब सरकार में था तो इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। उस पर जाएंगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। जो लोग विस्फोट किए थे, न्यायालयों में किए थे, प्रदेश के अन्य भागों में किए थे, उन सभी के मुकदमे ये जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव, ये जब मुख्यमंत्री थे तो वो मुकदमे वापस ले रहे। तो हाई कोर्ट में पिटीशन हुई थी और उसके बाद जब रोक लगा था तो मुकदमा ये वापस नहीं ले पाए थे। तो ये तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन सरकार चूंकि एटीएस जांच कर रही है, अन्य सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो छांगुर बाबा का जितना भी साम्राज्य है जो बनाया है उन्होंने धर्म परिवर्तन करा के, अवैध करार के, वो एकदम ढह जाएगा। उसमें कोई बचेगा नहीं। जितने लोग जुड़े हैं उससे, उस गिरोह से सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है। तो क्या लग रहा है इनकी ये यूपी से लेकर अन्य प्रदेशों में जाल बिछा रहा है? आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, इनका पूरे देश में जो है जाल है। ये सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि अगर सवर्ण लड़की है उसको टारगेट करना है तो दिन भर पंचर बनाएंगे, शाम को बाइक पोछेंगे बढ़िया अच्छे से तैयार करके, यहाँ से इनके यहाँ से पैसा मिलेगा, फिर उनको इम्प्रेस करेंगे, झूठ बोलेंगे, फिर वो जब लड़कियाँ जाल में फंस जाती हैं तो उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, उनको छोड़ देंगे। इसके साथ ये लोग लैंड जिहाद भी करते हैं। ऐसे लड़कियों को टारगेट करते हैं जो अपने घर की इकलौती है, जिसका कोई भाई नहीं है। उनको जब ये उनको अपने फंदे में फंसा ले जाते हैं तो वो लड़की तो जाती है, उसका जो है धन भी चला जाता है, उसके माँ बाप देखते रह जाते हैं। तो ये जगह जगह मजार बनाए जाते हैं, मदरसे हैं, क्या इसकी भी फंडिंग विदेश से होती है? अब मजार और मदरसे बिना चंदा के तो बन ही नहीं रहे हैं। जितने भी मदरसे बने हैं या मजार बने हैं, सबको तो चंदा मिलता है। अब किसको विदेशी फंडिंग हुई है, किसको नहीं फंडिंग हुई है, ये तो सरकार जांच करे, पता लगाए। आम आदमी कैसे जान सकता है कि कौन सा मदरसा। लेकिन जो घटनाएं होती हैं, जो ये छांगुर बाबा टाइप की घटनाएं हैं, ये सब बिल्कुल इसमें सब लोग जुड़े होते हैं, फंडिंग होती है
और ये अपराधियों को भी पनाह देते हैं और ये अच्छे सॉफ्ट लोगों को भी जोड़ के रखते हैं। ये जानते हैं कैसे इनका कार्य हो सकता है, उस तरीके से ये अपना कार्य कराते हैं। उसमें सब लोग संगठित रहते हैं और संगठित होकर उस कार्य को अंजाम देते हैं। गणेश मिश्रा जी जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वहाँ के संगठन के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं इनके जो छांगुर बाबा हैं ये एक मोहरा है, इनके साथ अन्य लोग भी अगर हैं तो उन पे भी जांच होनी चाहिए। अन्य जनपदों में इनका जाल बिछा होगा। गोंडा जैसे है, नेपाल बॉर्डर बहराइच है, श्रावस्ती है, आसपास जगह जो मदरसे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं इन्हीं के आड़ में वहाँ भी तो पैसा नहीं गया है। आप दिव्य जागरण न्यूज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ले चलेंगे सीधे झांगुर बाबा की जो बुलडोजर द्वारा गिराई जा रही है उनकी बिल्डिंग, उसको दिखाएंगे।